नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो आज के इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ भारतवर्ष का इतिहास, कौरवों और पांडवों की लड़ाई के बारे में। प्राचीन काल में आर्यों के दो बड़े कुल थे जिनके नाम आज तक चले आए हैं। पहला भरत या कुरुवंश, जो गंगा नदी की ऊपरी तरेटी में रहता था और जिसकी राजधानी हस्तिनापुर थी। दूसरा पांचाल वंश के, जो कुछ नीचे उतरकर गंगा के किनारे रहते थे, जिसकी राजधानी काम्पिल्य अथवा कनौज थी। भारत वंश के राजा धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। उन्होंने अपने छोटे भाई पांडु को राज दे दिया था। इनके 100 बेटे थे, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। यह लड़के अपने पुरखा कुरु के नाम से कौरव कहलाते थे। पांडु के भी 5 बेटे थे और पांडव कहलाते थे। इनमें से बड़े और प्रसिद्ध युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन थे। सब ने राज मंदिर में साथ ही विद्या पढ़ी और गुण सीखे, पर सदा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। बात यह थी कि कौरव चाहते थे कि पांडु के पीछे हम राज पावें और पांडव चाहते थे कि हम राज करें। जब पांडु के मरने का समय आ पहुंचा, धृतराष्ट्र अपने 100 पुत्रों की सहायता से हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठ गया। पांडव दुखी होकर बहुत दिनों तक इधर उधर फिरते रहे कि कोई अच्छी जगह मिल जाए जिसमें वह बस जाए। इस समय के पांचाल के राजा का नाम द्रुपद था। उनकी बेटी द्रौपदी बड़ी रूपवती थी। इन दिनों यह रिवाज था कि एक नियत दिन पर कन्या अपना वर आप चुन लेती थी। राजा द्रुपद ने भी ऐसा एक दिन ठीक किया कि द्रौपदी अपना वर चुन ले। जब सब राजकुमार सभा में आकर बैठ गए तो द्रौपदी की ओर से यह कहा गया कि जो कोई मेरे पिता के धनुष से निशाने पर तीर मार देगा वही मेरा पति होगा। बहुत से राजकुमारों ने अपने बल की परीक्षा ली, पर सभी विफल रहे। कौरवों का भी यही हाल हुआ, पर अर्जुन, जो अपने भाइयों के साथ वहीं उपस्थित थे, आगे बढ़े और कमान पर तीर चढ़ाकर जो छोड़ा वो सीधा निशाने पर बैठा और उसी समय द्रौपदी का विवाह हो गया। जब कौरवों ने देखा कि अब पांडव का सहायक उनका ससुर पांचाल का राजा है, तो उन्होंने हस्तिनापुर का आधा राज बांटकर पांडव को दे दिया। पांडव ने वह पश्चिमी भाग जिसमें यमुना जी बहती हैं ले लिया और उसमें इंद्रप्रस्थ की नींव डाली। जो घने वन और जंगल उस प्रांत के थे, वह कुछ तो काट डाले और कुछ जला दिए। उन असभ्य जातियों को जो यहाँ पर बसी हुई थी, निकालकर अपना राज्य स्थिर कर लिया। इस पर भी कौरवों से चुपचाप न बैठा गया। उन्होंने पांडव को बुलाकर उनके साथ पासों का खेल खेला और चालाकी से उनका राजपाट ही नहीं वरन बल्कि उनकी स्त्री भी जीत ली। इन बेचारों को हस्तिनापुर छोड़ना पड़ा और फिर 13 वर्ष बाद वनवास भोगना पड़ा। 13 वर्ष के पीछे इन्होंने चाहा कि हमारा राज्य हमको मिल जाए, पर कौरव कब मानते। उन्होंने नहीं दिया। निदान कौरवों पांडवों में बड़ा भारी युद्ध हुआ। दोनों के साथ बहुत से राजा उनके सहायक थे। श्री कृष्ण जी पांडव के साथ थे। यह द्वारका के राजा थे, जिसे वब गुजरात कहते हैं, और बड़े भारी योद्धा थे। अब हिंदू उनको अवतार मानते हैं। दिल्ली से उत्तर पश्चिम की दिशा में कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहाँ पर अब पानीपत बसा हुआ है, 18 दिन तक घमासान लड़ाई हुई। कौरव हार गए और एक एक करके मारे गए और पांडव हस्तिनापुर के राज के मालिक हुए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। राधे कृष्णा।